नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है विष्णु प्रभाकर जी की कहानी अष्टावक्र। खजांचियों की विशाल अंटार्कटिका को जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य से चिरसई सौभाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियाँ बनी हुई थी। उन्हीं में से एक विचित्र व्यक्ति रहता था, जिसे संस्कृत पढ़े लिखे लोग अष्टावक्र कहा करते थे। उसके पैर कवि की नायिका की तरह बल खाते थे और उसका शरीर हिंडोले की तरह झूलता था। बोलने में वह साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय लेता। वर्ण श्याम नयन निरीह शरीर का शाश्वत खाद से पूर्ण मुख लंबा और वक्र वस्त्र कीट से चिकरे तथा यह उसका व्यक्तित्व और उसमें यदि कुछ कमी रह जाती तो उसे सीन के सड़ाके पूरा कर देते। इस आखिरी बात के लिए उसकी माँ अक्सर उसकी लानत मलानत किया करती थी। उसकी माँ, जी हाँ, उसकी माँ थी और केवल माँ ही थी। सुना है कभी बाप भी थे, पर अष्टावक्र उन्हें याद रख सके इतना परिचय होने से पूर्व ही वे चल बसे। इन बातों को आज 30 वर्ष बीत गए थे। तब वे अकेली माँ ही उसका पालन लालन किया करती थी। आज खजांचियों के वंश के ननिहालों की राय में उसकी माँ का स्नेह इतना तीव्र था कि उसने अष्टावक्र की बुद्धि की बाढ़ मार दी थी और उसका भोलापन मूर्खता की सीमा रेखा को पार कर गया था। यद्यपि असमय से आ जाने वाले बुढ़ापे के कारण उसकी माँ का शरीर प्रायः शिथिल हो चुका था। वह कुछ लंगड़ाकर भी चलती थी और निरंतर अभाव से जूझते जूझते चिड़चिड़ापन भी हो उठी थी। वह विधवा थी, इसलिए उसके वस्त्र काले किष्ट ही नहीं थे, फटे हुए भी थे, जिसमें गरीबी कभी कभी खुजाने से तंग आकर जब वह अष्टावक्र को जू दिखाने के लिए बैठती तो अच्छा खासा मनोरंजन दृश्य बन जाता। माँ उंगली से स्थान बनाकर कहती, यहाँ देख। अष्टावक्र दार्शनिक की सी गंभीरता से इधर उधर देखता और जवाब देता, माँ, यह तो बाल है, तोड़ दूँ? तब माँ माथा ठोक लेती और अष्टावक्र महाराज अपने वक्र मुख को और भी वक्र करके या तो कुएं की जगह पर जा बैठते या फिर वहीं बैठकर आने जाने वालों को ताकने लगते। उस समय उसे देखकर जड़ भरत का मकुल दास की याद आना स्वाभाविक था। वास्तव में उसी अवतार परंपरा का रत्न था। नींद खुलते ही वह पैरों को नीचे लटकाकर और हाथों को गोदी में रखकर कुछ इस प्रकार बैठ जाता था जिस प्रकार एक शिशु जननी के अंग में लेट जाता था। माँ आकर उसे नित्य कर्म की याद दिलाती और तब कई बार के कहने पर भी वह न उठता तो तंग आकर उसका मुंह ऐसे रगड़ रगड़ कर धोती जैसे वह कोई अबोध शिशु हो। उसके बाद उसे कलेठा मिलता था, जिसमें प्रायः रात की बची हुई रोटी या खोमचे की बची हुई चाट रहती थी। जी हाँ, वह खोमचा लगाता था। अक्सर कचालू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पानी के बतासे, इन सबको एक काले से लोहे में थाल में सजाकर वो बेचा करता था। उसके पास थाल रखने के लिए एक मुट्ठी और मक्खी उड़ाने के लिए एक छड़ी भी रहती थी। मुट्ठी को वह बगल में दबाता, थाल को बाएं हाथ में रखता और छड़ी को दाहिने हाथ में लेता। फिर गली गली पुकारता फिरता, चाट ले लो, चाट, आलू की चाट, पानी के बतासे। यह बात नहीं है कि कोई उसकी चाट नहीं खरीदता। उसके विपरीत जब देखो तब उसके आसपास एक भीड़ लगी रहती थी। बच्चे ही नहीं, किशोर और कुमार तक उसके रूप और वाणी के प्रेमी थे। ठीक समय पर वे हजार काम छोड़कर दौड़े आते और उसके स्वर में स्वर मिलाकर पुकार उठते,
पकौड़ी बतासा ले ले, उल्लू की चाट ले ले। फिर होठों के भीतर ही भीतर हंसकर वे उसे 1 पैसा देते और 4 पत्ते चाट कर उठते। माँ उसे समझाकर भेजती थी, देख बेटा, पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना और 4 चम्मच आलू देना। ऐसी अवस्था में यदि वह अपने ग्राहकों को 4 पत्ते दे देता था तो हमारे उदार कानून की दृष्टि में वह कोई संगीन अपराध नहीं रहता था। 4 की संख्या उसके स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित हो गई थी। संध्या को उसके लौटते समय माँ उसकी बाट जोहती बैठी रहती। उस पर निगाह पड़ते ही वह ललकार उठती। पहले उसका थाल संभालती, फिर पानी भरे लोटे से पैसे निकाल कर गिनती। उस समय माथा ठोक लेना उसका नित्य धर्म बन गया था। लगभग 1.5 रुपये की बिक्री का सामान लेकर वह सदा 10-12 आने के पैसे लेकर लौटता था। माँ की डांट डपट या खिलावन उसके इस अटल नियम को कभी भंग नहीं कर सकी। वैसे कभी कभी उसकी बुद्धि भी जागृत हो उठती थी। उदाहरण के लिए एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, चाट तू बेच कर मुझे लड़के मारते हैं। सुनकर माँ ने अपने लाल को कुछ इस प्रकार निहारा कि उसके शुष्क नयन सजल हो उठे। उसे कुछ याद आ गया। शैशव और यौवन का कुछ जो स्वयं तो मधुर होता है, पर उसकी याद मोटर के धुएं की तरह काली, कड़वी और दुर्गपूर्ण होती है। यह वंश नहीं कि माँ को अपनी चाट बेचने की बात सुनकर दुख हुआ था। उसी ने तो बेटे के साथ ले जाकर चाट बेचना सिखाया था। पर जब कोई सीख न सके तो क्या करे? क्यों ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं? क्यों वे जीते रहते हैं? क्यों भगवान उसके अपमान को चुपचाप देखता है? बेटे ने कहा, माँ, भूख लगी है। माँ ने नहीं सुना। माँ, भूख, बेटे ने आग्रह से दोहराया। माँ चिंचिना पड़ी, तो मुझे खा ले। बेटा कुछ समझा नहीं। खा क्यों नहीं लेता? पाप कट जाएगा। नासपीटे ने नाक में दम कर रखा है। न जीने देते हैं न मरने देते हैं। कब तक बैठी रहूँगी तेरी खातिर? अमर पट्टा किसने खिलाया है? कोई पानी की बूंद भी नहीं डालेगा, पर तू समझे तब ना। वह बोलने लगी तो बोलती ही रही, पर सुनने के लिए अष्टवक्र वहाँ बैठा नहीं रहा। वह आसन पाटी लेकर कुएं की जगत पर जा लेटा। तब तक लेटा रहा जब तक बहुत रात बीत जाने पर माँ खाना लेकर न आई। बिना कुछ बोले वे चुपचाप टुकड़े तोड़ तोड़ कर उसके मुंह में न देने लगी। खाते हुए बेटे ने एक बार केवल माँ इतना ही कहा, पर वह बोलने की कठिनता के कारण इतना लंबा हो गया कि माँ को लगा मानो अखिल ब्रह्मांड उसे माँ कहकर पुकार रहा है। बेटों को खिलाकर उसने स्वयं खाया। फिर उसी के पास जगत पर जा लेटी। सारी गर्मी में बिना ओढ़े बिना बिछाए वहीं सोया करते थे। जाड़ों में कोठरी के किवाड़ बंद करके चूल्हे की गर्म राख और एक दूसरे के शरीर से वे काफ़ी गर्मी लेते थे। परंतु फिर भी इस बार एक दिन अष्टावक्र को बुखार चढ़ ही गया। उस दिन खजांची वंश के नौनिहालों ने देखा अष्टावक्र चित्रों में लिपटा चूल्हे के पास लेटा हुआ छटपटा रहा है। उसकी माँ वहाँ कोठरी के आगे मुढ़ी पर लोहे के उस थाल को रखे कमटी में मक्खी उड़ाते हुई चाट बेचने को बैठी। वे स्थितप्रज्ञ अंशांग बंधु जब आगे बढ़ गए तब अष्टावक्र ने सदा की तरह प्लुत स्वर में पुकारा, माँ। क्या है? माँ ने कड़वे स्वर में पूछा। पानी। वह उठी, बेटों को पानी पिलाया और लौट चली। पर तभी अष्टावक्र ने उसकी धोती का छोर पकड़ लिया। वह क्रुद्ध हो उठी, बोली, छोड़ मुझे। 1 पैसे की चाट नहीं बिकी, कल को क्या मुझे खाएगा?
बेटे ने उसी स्वर में कहा, माँ, पैर ठिठक गए। वह मुड़ी और नीचे बैठकर उसका सिर दबाने लगी। बड़बड़ाने लगी, तेरी दवा लानी है, डॉक्टर 3:45 आने मांग लेगा, इतने पैसे तो आने दे। उसके फिर क्षणों ने करवट ली। पैसे आए, दवा आई, अस्ट्रावक का जोर जाता रहा, परंतु उसके कुछ दिन बाद जब उसकी माँ को जोर चढ़ा तो वह संकट में पड़ गया। लेटे लेटे माँ ने आज्ञा दी, बेसन उठा ला। यह नहीं रे, यह तो राख है। वह बेसन ले आया तो माँ ने लेटे लेटे उसे पानी में घोला, उसमें आलू डाले। इतने पर वह बुरी तरह हाँफ उठी। धुएं ने तन मन को और भी कड़वा कर दिया। उधर तेल अलग छटपटा रहा था। किसी तरह पकौड़ी बनाने की रीति बेटे को समझाकर बोली, ले अब धीरे धीरे तेल में छोड़ता जा, धीरे से छोड़ना नहीं तो जल जाएगा। अस्ट्रावक ने धीरे से पर पैर जलने के भय से कुछ ऊंचे से जो मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़े तो तेल सीधा छाती पर आया। तब हाय माँ कहकर वहीं वह लुढ़क गया। क्या हुआ कहते हुए माँ उठ बैठी। फिर तो उसका रोग न जाने कहाँ चला गया। सीधी डॉक्टर के पास पहुँची। सौभाग्य से तेल उछलता हुआ पड़ा था, इसलिए कुछ देर बाद अस्ट्रावक उसकी जलन को सह गया और तब तक उसकी तीव्र जोर में माँ ने उसका थाल तैयार कर दिया। लेकिन जब वह लौटा तो माँ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर उसका थाल ले लेती। अस्ट्रावक को यह परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। थाल रखकर वह थोड़ी देर के विमूढ़ सा बैठा रहा। फिर माँ के पास आया। उसका बदन देखा, हाथ जैसे तवे से छू गया हो, पर इस स्पर्श ने माँ की चेतना को बल दिया। उसने आँख खोलकर बेटे को निहारा और यंत्रवत हाथ फैला दिए। मुंह से निकला, पैसे। अस्ट्रावक ने लोटे से निकालकर ठंडे ठंडे पैसे माँ के जलते हुए हाथ पर रख दिए और चिरपरिचित स्वर में पुकारा, माँ। माँ ने हिम्मत की, पूछा, भूख लगी है? बेटे ने 2 क्षण रुककर उत्तर दिया, माँ, भूख। खा ले, इतना ही माँ बोल सकी। पर माँ न दे तो बेटा खाए कैसे? वह इतनी थकी हुई थी कि दवा की बात भी न कह सकी। बस पैसों को मुट्ठी में दबाए संज्ञाहीन सी पड़ी रही। अस्ट्रावक बैठ सका तब तक बैठा रहा, फिर वहीं लेट गया। आज माँ के शरीर से उसे और दिन से अधिक गर्मी मिल रही थी। वह उसके पास खिसकता जा रहा था। दूसरा दिन और किसी तरह बीत गया। तीसरे दिन माँ ने उठने का प्रयत्न किया, पर पूरी शक्ति लगा चुकने के बाद भी वह केवल घिसट सकी। उसने गर्दन उठाकर देखा, चाट का थाल उसी तरह पड़ा है। अस्ट्रावक ने कुछ हुआ तक नहीं। उसकी जलती हुई आंखों में पानी की बूंदें उतर आई। उसने अपने कांपते हाथों को उठाकर पास लेटे हुए पुत्र के मुंह को सहलाया। पुत्र की चेतना जागी। सदा की भांति उसने पुकारा, माँ। माँ की जैसे हिचकी बंधने को हुई, पर उतनी शक्ति भी अब उसमें नहीं थी। वह रोने के प्रयत्न में एक और लुढ़क गई। तब कुछ क्षण के लिए एक बार फिर अस्ट्रावक की बुद्धि जागृत हुई। वह उठ बैठा और फिर अपनी समझ में बड़ी तेजी से बाहर निकल चला। उसके पीछे एक बहुत छोटे क्षण के लिए माँ की संज्ञा लौटी। हाथ से टटोलकर बेटे को देखा, पर वह स्थान अवरिक्त था। तब यंत्रवत उसका हाथ तेजी से घूमने लगा और हाथ के साथ हृदय भी। वह तेज हुआ और तेज हुआ और तेज और फिर सहसा बंद हो गया। बहुत देर बाद जब अस्ट्रावक की अपर्याप्त पर याचना भरी भाषा की उपेक्षा न कर सकने के कारण एक डॉक्टर महोदय वहां आए तो माँ उस नरक को मुक्त हो चुकी थी। उसके बाद खजांचियों के राजभवन को जाने वाले उस मार्ग पर एक बार फिर नया परिवर्तन दिखाई दिया। कुल्फी बनाने वाला बूढ़ा उस कोठरी में आ बसा।
पर उसी संध्या को वह क्या देखता है कि कहीं से आकर अष्टावक्र अपने सामान सहित कुएं की जगह पर गुमसुम बैठा है और उसका वक्र मुख किसी अज्ञात गंभीरता से और भी वक्र हो उठा है। इससे पूर्व वह उसमें कुछ पूछे बालकों के एक दल ने उसे देख लिया। वे हर्ष से चिल्ला उठे, बतासा ले ले, उल्लू की चाट ले ले। पर जब उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उनका हर्ष मुरझाने लगा। एक बालक ने आगे आकर पूछा, तुम अब चाट नहीं बेचोगे? दूसरी बालिका अत्यंत गंभीर हुई, इसकी माँ मर गई है। तीसरा लड़का शरारती था, चिल्लाया, पागल है? अब तक बूढ़ा गुल्फी वाला पास आ गया था। बालक भाग गए। उसने अष्टावक्र से पूछा, क्यों भाग गए? अष्टावक्र ने एक क्षण मानो कुछ सोचा, फिर प्लुप्त स्वर में कहा, माँ। माँ नहीं आएगी रे पगले। माँ कहाँ गई? मर गई। तब अष्टावक्र ने उस बूढ़े कुल्फी वाले किराएदार को ऐसी विचित्र दृष्टि से देखा मानो कहता हो, तुम क्या कहते हो? मर गई है तो क्या उसका मतलब नहीं आएगी? वह लौटेगी। उसकी इस चुनौती को अस्वीकार करने में असमर्थ बूढ़े कुल्फी वाले ने गर्दन मोड़ ली। मन कुछ गीला गीला हो गया। सुना अष्टावक्र कह रहा था, माँ आएगी, चाट बनाएगी। उस रात वही नीलांबर के नीचे उस जगत पर सोते सोते कई बार बड़बड़ाया, माँ भूख। सवेरे बड़े खजांची ने एक बार फिर दया करके उसे अपने बाग में भेज दिया। पशुओं के बैरे के पास काफ़ी खुली जगह पड़ी थी। उसे वह अच्छी नहीं लगी। खजांचियन माँ के कपड़े भी उसने अस्वीकार कर दिए। रोटी देखकर उसे माँ की याद आ गई। बोला, माँ चाट बनाएगी, मैं बेचूंगा फिर खाऊंगा। और उसने नहीं खाया और उसने कुएं की जगत को नहीं छोड़ा। पर एक दिन जगत पर बैठे बैठे उसकी बुद्धि एक बार फिर जागृत हो उठी। वह चाट वाला थाल लेकर अपने पुराने परिचित मार्गों पर घूमने लगा। वे ही मकान, वही सड़क और वही मानव समुदाय और वही बोलियाँ। चाट वाला आया है। कौन? अष्टावक्र? हाँ, पर उसके पास चाट नहीं है। बेचारे की माँ मर गई है। एक बार, दो बार, 10 बार, बार बार उसने सुना, बेचारे की माँ मर गई है। और उसका परिणाम यह हुआ कि उसकी जागृत बुद्धि सोचने लगी, माँ मर गई है, माँ मर गई है, माँ मर गई है तो वह अब नहीं जाएगी। हाँ, वह अब नहीं आएगी, जाती ही नहीं। जिस समय उसकी बुद्धि में यह तर्क जन्म ले रहा था, उसी समय एक वृद्ध ने अपनी वाणी में स्नेह भरकर उसे रोटी खाने के लिए कहा। उसने कई क्षण उस वृद्धा की ओर देखता रहा, फिर न जाने क्या हुआ, वह वहीं बैठ गया। उसी रात को कुल्फी वाले ने सुना अष्टावक्र बार बार माँ माँ पुकार रहा है। उस प्रकार में सदा की तरह सरल विश्वास नहीं, एक कराहट है। कुल्फी वाले ने करवट बदल ली, पर इस ओर क्रंद में वह कराहट और भी सशक उठी। वह लेट ना सका, धीरे धीरे न उठा और झुंझलाता हुआ वहाँ आया जहाँ अष्टावक्र छटपटा रहा था। देखकर जाना उसके पेट में तीव्र दर्द है, यहाँ तक कि देखते देखते उसे दस्त शुरू हो गए। अब तो कुल्फी वाला घबरा उठा, दौड़ा हुआ बड़े खजांची के पास पहुँचा। वे पहले तो चिनचिनाए, फिर अस्पताल को फ़ोन किया। कुछ देर बाद गाड़ी आई और अष्टावक्र को लाद कर ले गई। उसके 2 घंटे बाद कुल्फी वाले ने फिर आइसोलेशन वार्ड में उसे दूर से देखा। वह अकेला था। उसकी कराहट बढ़ती जा रही थी, प्राण खींच रहे थे। वह लगभग मूर्छित था। कभी कभी उसकी जीभ होठों से संपर्क स्थापित करने की चेष्टा करती थी। शायद वह प्यासा था। डॉक्टर आया, देख कर बोला, बस अब समाप्त होने वाला है।
नर्स ने कुल्फी वाले से पूछा, तुम्हारा मरीज है? कुल्फी वाले ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया, जी नहीं, कोई नहीं है। उसी क्षण अष्टावक्र की बुद्धि जैसे जागृत हो गई। धीमे पर गंभीर स्वर में पुकारा, माँ। दोनों एक साथ उसके पास लपके। कुल्फी वाले ने समझा शायद संज्ञा लौट रही है, पर नर्स जानती थी वह मृत्यु की चेतावनी है। अष्टावक्र ने वाक्य पूरा किया, माँ अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं। और फिर उसकी चेतना मौन हो गई, सदा के लिए मौन। नर्स ने शीघ्रता से उसका मुंह ढककर यतंत्र भंगी को पुकारा, जमादार, स्ट्रेचर लाओ। जमादार ने दूर से सदा हुआ जवाब दिया, अभी लाया मेम साहब। लौटते समय कुल्फी वाला परम शांत था। यद्यपि उसके मन में करुणा का उद्रेक हुआ था, तो भी उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर उन दोनों को सुख की नींद सोने का अवसर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।